हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टॉप टारगेट। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं प्रेरणा डीवीटी ऐप को कैसे लॉगिन करें और अध्यापकों को कैसे हटाएं अथवा ऐड करें। उसके पश्चात बच्चों को कैसे ड्रॉप आउट करें और बच्चों के रिकॉर्ड को कैसे वेरीफाई करें। साथ ही बच्चों के अभिभावकों को कैसे वेरीफाई करेंगे, अर्थात उनके आधार कार्ड को कैसे वेरीफाई करेंगे। साथ ही बैंक के डिटेल को कैसे वेरीफाई करेंगे। सभी चीज़ इस वीडियो के अंतर्गत बताएंगे यूज़र मैनुअल के माध्यम से। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। और हाँ, शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो के शीर्षक की तरफ। तो सर्वप्रथम डीवीटी ऐप को डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर में जाकर प्रेरणा डीवीटी ऐप को सर्च करेंगे और इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करेंगे। यदि आपके फ़ोन में पहले से ऐप इंस्टॉल है तो आप इसको डिलीट कर लें और उसके पश्चात प्रेरणा डीवीटी ऐप को इंस्टॉल कर लें। तो यदि आपका पहले से इंस्टॉल है तो आप उसको डिलीट करके दोबारा इंस्टॉल करना होगा। उसके पश्चात इंस्टॉल करने के बाद आपके फ़ोन में डीवीटी ऐप का एक आइकन इस प्रकार का दिखाई देगा। डीवीटी ऐप को ओपन करें और इसके पश्चात ओपन करने के पश्चात इसमें अपना पंजीकृत मोबाइल डालेंगे। जो आपका एमडीएम जिससे कॉल आती है उसको लॉगिन करेंगे और नहीं आती है तो आप 1800 पर कॉल करेंगे और उस पर रजिस्टर्ड करा लेंगे। लॉगिन प्रक्रिया के दौरान आप अपने इच्छानुसार 4 अंकों का पिन सेट करेंगे, जैसे आप पैरों के निशान से देख रहे हैं। रजिस्टर बटन पर क्लिक करें और इसके बाद जो पिन आपने बनाया था उस पिन को डालते हुए प्रेरणा डीवीटी ऐप में लॉगिन करेंगे, जैसा आप राइट साइड में देख रहे हैं एरो के निशान से। उसके बाद में आप एरो के निशान देख रहे हैं। लॉगिन करने के पश्चात अगली स्क्रीन पर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन व डीवीटी नाम का आइकन दिखाई देगा। क्लिक करने के बाद अगली स्क्रीन पे आपके विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों का विवरण दिखाई देगा। तो लॉगिन करने के पश्चात आपको फिर एक इन्फॉर्मेशन आएगी और वह अध्यापकों की आएगी, उसको हमें देखना है और उसमें हमें ये देखना है कि किस अध्यापक को हमें हटाना है। यदि कोई अध्यापक ट्रांसफ़र हुआ है तो वहाँ से उसको हटा देना है। ये स्वयं आप नहीं कर सकते, ये जहाँ से आप ट्रांसफ़र होकर आए हैं वहाँ के अध्यापक ही, वहाँ के इंचार्ज अध्यापक ही हटा सकते हैं। तो आप उनसे कह सकते हैं। और यदि आपका नहीं चमक रहा है, प्रदर्शित नहीं हो रहा है आपके विद्यालय में जहाँ पर आप कार्यरत हैं, तो आप एडिट करके कर सकते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार की प्रक्रिया रहेगी। यदि आपके विद्यालय में कोई शिक्षक किसी कारण से ट्रांसफ़र हो गए हैं या सस्पेंड हो गए हैं या किसी कारण से विद्यालय में कार्यरत नहीं हैं तो उसको रिमूव टीचर पर बटन द्वारा डिलीट करेंगे। तो इस प्रकार से डिलीट करेंगे, इस प्रकार का ऑप्शन खुल करके आएगा और यहाँ रिमूव टीचर है तो यहाँ रिमूव टीचर करेंगे। उसके पश्चात जब आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के पश्चात हाँ या नहीं में आएगा कि आप अध्यापक को हटाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद यहाँ आपका फिर ऑप्शन आएगा कि रिटायरमेंट, ट्रांसफ़र, डेथ, सस्पेंड। तो जो भी आपको परिस्थिति हो उसके अनुसार आप यहाँ पर उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके दूसरा पॉइंट आता है हमारे, यदि कोई अन्य टीचर आपके विद्यालय में कार्यरत है लेकिन उसका नाम मोबाइल नंबर ऐप में प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो आप
क्या करेंगे, ऐड न्यू टीचर के बटन पर क्लिक करेंगे और टीचर की पूछी गई जानकारी को भरकर ऐड टीचर बटन पर क्लिक करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एरो के निशान को जहाँ आप देख रहे हैं यहाँ इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी और यहाँ पर ऐड टीचर करना पड़ेगा। फिर चलते हैं, यदि कोई टीचर अन्य टीचर आपके विद्यालय में कार्यरत है लेकिन उसका नाम मोबाइल नंबर ऐप में प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो ऐड पर बटन क्लिक करेंगे जैसे ऊपर बताया गया था। और ऐड टीचर के बटन पर क्लिक करने के उपरांत आपको अपने अध्यापक का नाम, पद, उनका 10 नंबर का मोबाइल नंबर और EHRMS कोड जो मानव क्षमता से मिला है उसको दर्ज करते हुए ऐड टीचर को बटन को दबाएंगे। तो इस प्रकार के जो आपको ऑप्शन चमक रहे हैं इसको भरना होगा। टीचर डेजिग्नेशन और टीचर मोबाइल नंबर और फिर HRMS भरना पड़ेगा और इसको भरने के पश्चात आप ऐड टीचर को क्लिक कर देंगे। तो ये आपका काम यहाँ पर समाप्त हो जाएगा और सभी टीचरों का, शिक्षकों का विवरण भरने के उपरांत नीचे दिए गए सत्यापन के बॉक्स को क्लिक करते हुए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जब आप अध्यापकों का विवरण पूरा संशोधन कर चुके होंगे, ऐड और रिमूव कर चुके होंगे, उसके पश्चात आप नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे और नेक्स्ट बटन को क्लिक करने के पश्चात इस प्रकार का इंटरफेस सामने आएगा। यहाँ पर क्लिक करने के पश्चात आपको अगली स्क्रीन पर अपने विद्यालय के प्रेरणा पोर्टल पर कुल नामांकित छात्रों का कक्षावार विवरण दिखेगा। तो जब आप इस कार्य को, अध्यापक वाले विवरण को समाप्त कर चुके होंगे, इस चरण को समाप्त कर चुके होंगे, तो इस प्रकार का नेक्स्ट बटन क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस सामने आएगा और प्रदर्शित सूची में जो छात्र किसी कारणवश विद्यालय छोड़कर चले गए हैं तो उनके नाम के नीचे अब बात दूसरा चरण आता है, हमारा तीसरा चरण आता है ड्रॉप आउट। हम ड्रॉप आउट किस प्रकार से बच्चे का करेंगे, तो यहाँ हम जो बच्चा नहीं आ रहा है, दूसरे विद्यालय चला गया है, अर्थात हमें उस बच्चे का नाम डिलीट करना है, खारिज करना है, तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो प्रदर्शित सूची में जो बच्चा छात्र किसी कारणवश विद्यालय छोड़कर चले गए हैं तो उनके नाम के नीचे ड्रॉप आउट बटन को क्लिक करेंगे जैसा आप एरो के निशान से यहाँ देख रहे होंगे। तो यहाँ आप ड्रॉप आउट करेंगे और ड्रॉप आउट करने के बाद रिमूव बटन को क्लिक करेंगे और जो छात्र छात्रा अपने वर्तमान विद्यालय में नामांकित है उनके नाम के नीचे दिए गए वेरीफाई के बटन को क्लिक करके उनकी डिटेल को वेरीफाई करेंगे। और जो बच्चे वर्तमान में उपस्थित हैं, हमें नहीं नाम काटना है तो उनको उनके सामने वेरीफाई के बटन को क्लिक करना होगा। नोट, सभी नामांकित छात्र छात्राओं को वेरीफाई या ड्रॉप आउट करने के पश्चात ही आप ऐप में आगे की प्रक्रिया पर जा पाएंगे। तो यहाँ आप छात्र छात्राओं के साथ जो भी संशोधन करना है आप यहाँ करेंगे, उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जा पाएंगे और सभी वेरीफाइड एवं ड्रॉप आउट छात्र छात्रा ऐप में प्रदर्शित वेरीफाइड एंड ड्रॉप आउट रिपोर्ट टैब में देख सकते हैं। और उसके पश्चात आपके द्वारा वेरीफाई किए गए सही बच्चे इस प्रकार प्रदर्शित होंगे। यहाँ इस प्रकार से प्रदर्शित होगा, छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि और स्टूडेंट वेरीफाइड यहाँ इस प्रकार से आया हुआ होगा। और उसके पश्चात चलते हैं हम सभी बच्चों को वेरीफाई करने के उपरांत सत्यापित करते हुए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ हम नेक्स्ट बटन को क्लिक कर देंगे और उसके पश्चात इस प्रकार की फिगर सामने आएगी। लॉगिन करने के पश्चात आपको इस तरह की स्क्रीन प्रदर्शित होगी। आपकी इन्फॉर्मेशन विद डीबीटी का ऑप्शन प्रदर्शित होगा। डीबीटी के ऑप्शन पे क्लिक करके आप आगे की प्रक्रिया पर जा सकते हैं। तो यहाँ आपको क्लिक करना होगा और उसके उपरांत
प्रदर्शित स्क्रीन पर कक्षा का चयन करते हुए स्वयं को आवंटित करने हेतु क्लास के आगे दिए गए चेक बॉक्स पर क्लिक करते हुए हरे रंग के नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, जैसा आप एरो के निशान से देख रहे हैं। तो इस पर आप यहाँ क्लिक करेंगे और नोट में क्या है, आप एक या एक से अधिक कक्षा का भी आवंटन कर सकते हैं। यदि अध्यापक कम है तो आप एक से अधिक भी कक्षाओं का आवंटन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आवंटन है, उसके बाद हम बताएंगे कि आवंटन किस प्रकार के रद्द किया जा सकता है। आवंटन को रद्द करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। यदि आवंटन करना है तो यहाँ से करेंगे और फिर इसके बाद देखते हैं आवंटन रद्द करने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया होगी। यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप सर्वप्रथम आवंटित कक्षा को रद्द करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के पश्चात आपको आवंटन रद्द, जहाँ आपको ये एरो का निशान चमक रहा है, यहाँ आप इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यदि आप किसी कक्षा में स्वयं का आवंटन रद्द करते हैं तो उसके लिए नीचे लिखे आवंटन रद्द करने हेतु यहाँ क्लिक करें पर क्लिक करें। इसके पश्चात जिस भी कक्षा का आवंटन रद्द करना है उसके सामने दिए गए चेक बॉक्स पर क्लिक करके आवंटन रद्द करें और क्लिक करेंगे, जैसे ही सामने आप देख रहे हैं। और उसके पश्चात नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यह डैशबोर्ड प्रदर्शित होगा, जिसमें आपको छात्र छात्राओं के अभिभावकों के आधार के सत्यापन हेतु अन्य रिपोर्ट को देखा जा सकता है और छात्रवार अभिभावकों का आधार सत्यापन, उनके बैंकों का आधार खाता संख्या को जानकारी भरने हेतु यहाँ क्लिक करेंगे, जैसा आप फिगर के सामने देख रहे हैं। और फिर है सत्यापन के उपरांत प्रमाणिक व सत्यापन पूर्ण होने पाने के कारण अप्रमाणित छात्रों का विवरण देखने हेतु यहाँ क्लिक करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर ये देख रहे हैं। इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा, ये इस प्रकार से लिखा हुआ होगा और उस पर आपको क्लिक करना है। और शिक्षक के द्वारा बीओ को भेजे गए प्रमाणित छात्र छात्राओं का विवरण व बीओ द्वारा अस्वीकृत छात्र छात्राओं को लिस्ट देखने हेतु यहाँ क्लिक करेंगे, जहाँ आपको लिस्ट देखनी होगी। और PFMS पोर्टल द्वारा बैंक खाता, आधार लीकेज रिपोर्ट व भुगतान रिपोर्ट की लिस्ट देखने हेतु यहाँ क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं। और उसके उपरांत छात्र छात्रा के अभिभावक का आधार सत्यापन करने हेतु विवरण यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जब आप सत्यापन करेंगे आधार का तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से दिखाई देगा और इस विवरण जहाँ भरा होगा यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद डैशबोर्ड पर अंकित प्रमाणीकरण मॉड्यूल पर क्लिक करें और इस पर क्लिक करने के उपरांत आपको स्वयं को आवंटित कक्षा में नामांकित सभी छात्र छात्राओं की सूची प्रदर्शित होगी। इस स्क्रीन पर प्रदर्शित चयनित छात्र छात्रा का प्रेरणा पोर्टल पर अंकित पूर्ण विवरण प्रदर्शित होता है। इसमें अतिरिक्त पूछी गई जानकारी को बहुत ध्यानपूर्वक भरें। ये इस प्रकार का इंटरफेस सामने आएगा। यहाँ स्टूडेंट की ये डिटेल है। और यदि आपको छात्र छात्रा की किसी भी जानकारी में कोई बदलाव करना है तो इस अनुभाग के अंत में पूछे गए प्रश्न को यस करते हुए बदलाव की जाने वाली फील्ड के आगे सही जानकारी भरेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ आप समझने की चीज़ है कि यदि आपको किसी बच्चे के नाम, डेट ऑफ बर्थ, SR और या सन ऑफ कोई भी डिटेल आपको संशोधन करना है तो आप यहाँ यस के बटन को क्लिक करेंगे और यस बटन को क्लिक करने के बाद आप उस बच्चे का जो भी आपको बच्चे की
संशोधन करना है, डिटेल कोई भी संशोधन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इस अनुभाग में चयनित छात्र छात्रा के माता पिता व अभिभावक का आधार सत्यापन किया जाना है और सर्वप्रथम अभिभावक को डीबीटी की प्रक्रिया व इसमें एकत्र की जाने वाली सूचना की जानकारी देते हुए सहमत बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, जैसा आप एरो के निशान के सामने देख रहे हैं। और इस फील्ड अभिभावक का छात्र से संबंध की जानकारी दी जाएगी। और इस आधार की मूल प्रति उपलब्ध है तो आधार कार्ड स्कैनर का प्रयोग करते हुए आधार पर बने क्यूआर कोड को स्कैन करके जानकारी भर सकते हैं। और यदि आपके पास उसकी मूल प्रति है आधार कार्ड के, बच्चे के अभिभावक की मूल प्रति आधार कार्ड के है तो आप उसको स्कैन करेंगे। और स्कैन करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको लिखना नहीं पड़ेगा और अपने आप ही वो सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे जहाँ भी जो उसका ऑप्शन होगा उसको अपना आप ही वो कैच कर लेगा। यदि छायाप्रति उपलब्ध है तो छायाप्रति से मिलान करते हुए पूछी गई सभी जानकारी को यहाँ ध्यानपूर्वक भरा जाएगा और स्कैन के द्वारा कोई भरने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि छात्र छात्रा उपलब्ध छात्र और नोट आधार कार्ड पर अंकित माता पिता अभिभावक के नाम की स्पेलिंग हुबहू स्पेस ध्यान रखते हुए यहाँ पर भरेंगे। तो मेन चीज़ यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो भी नाम होगा अभिभावक के नाम की स्पेलिंग को सही देखते हुए भरेंगे। यदि स्पेस है तो स्पेस, यदि स्पेस नहीं है तो स्पेस नहीं भरेंगे। और सभी जानकारी भरने के उपरांत नीले रंग के बटन पर लिखे क्लिक टू वेरीफाई आधार पर क्लिक करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। वर्तमान में आधार सत्यापन करने हेतु सीमित प्रयास अनुमन्य हैं। यदि इस प्रयासों में आधार सत्यापन नहीं हो पाता है तो वह छात्र छात्रा अप्रमाणित छात्र छात्राओं में प्रदर्शित होने लगेगा। और नेक्स्ट है हमारा अभिभावक के आधार पर सत्यापन हो जाने के उपरांत अभिभावक की बैंक खाता पासबुक की छायाप्रति या मूल प्रति प्राप्त करते हुए अभिभावक के आधार पर नंबर से जुड़े बैंक खाते का विवरण अनुभाग में भरा जाना है। तो अब बात चलती है हमारी बैंक अकाउंट को हमें भरना है। आधार भी हो गया हमारा, अब बात है हमारी बैंक डिटेल की। तो आपको सिर्फ IFSC कोड व उसका बैंक खाता संख्या भरना होगा। और जब आप इस कोड को चीज़ को भरेंगे तो आप IFSC कोड भरने के उपरांत ही बैंक का नाम व शाखा स्वतः ही प्रदर्शित होने लगेगा। यहाँ आप IFSC कोड भरेंगे और यहाँ पर अकाउंट नंबर भरेंगे। और उसके बाद यह जानकारी देने के उपरांत आपको अपडेट व सेव का बटन को क्लिक करते हुए फॉर्म को सेव कर देंगे। जब आप इतनी डिटेल भर देंगे तो आप यहाँ पर सेव के बटन को क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद छात्र के अभिभावक का आधार सत्यापन व बैंक खाता की जानकारी भरने के उपरांत आपको पुनः इस अनुभाग में जाकर चयनित छात्र छात्रा के आगे वेरीफाई बटन को क्लिक करते हुए प्रमाणित किया जाना है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं एरो के निशान के अनुसार। और उसके बाद है आप अपने द्वारा प्रमाणित किए हुए छात्र छात्रा इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। यदि आपने जो बच्चे प्रमाणित किए हैं, वेरीफाई किए हैं, वो आप इस बॉक्स में जा कर के क्लिक करेंगे और देख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है इसमें जिन भी छात्र छात्र के अभिभावक का आधार सत्यापन पूर्ण नहीं हो पाया है उनकी सूची अप्रमाणित छात्र छात्रा में देख सकते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्रमाणित छात्र में। और फिर है आपका BO द्वारा भेजे गए प्रमाणित छात्रों की रिपोर्ट इस जगह देखी जा सकती है। तो कहाँ देखी जा सकती है? BO को भेजे गए प्रमाणित छात्र को आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप उसको देख लेंगे। नेक्स्ट पेज है हमारा आपके द्वारा भरी गई संपूर्ण जानकारी को सर्वर पर सिंक होने की रिपोर्ट को यहाँ से प्राप्त की जा सकती है। सिंक का अभिप्राय है लिंक करने से। और PFMS द्वारा आधार अनसीडेड बैंक खाता की सूची यहाँ पर प्रदर्शित होती है। इस सूची में उपलब्ध सभी छात्र छात्राओं के अभिभावकों को अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करवाने की जानकारी देते हुए उनको पुनः सत्यापित किया जाना होगा।
और सेकंड है, जो डाटा सर्वर पर नहीं भेजा गया है उसे सर्वर पर नहीं भेजे गए रिपोर्ट क्लिक करके क्लिक हेयर टू साइन इन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप करेंगे क्लिक हेयर टू साइन इन, यहाँ पर आप उसको क्लिक करेंगे। और उसके बाद ऐप से संबंधित किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या या ऐप से भरी जाने वाली किसी भी जानकारी से संबंधित समस्या के लिए निम्न जानकारी के साथ आप खंड शिक्षा अधिकारी को लिखित रूप से भेज सकते हैं। और उसके अंतर्गत इस प्रकार के आप जो ये कॉलम है उसके अंतर्गत ये भरेंगे। और दूसरा है, आप अपनी समस्या को उपरोक्त जानकारी व समस्या के संपूर्ण विवरण के साथ ईमेल आईडी के अनुसार भेज सकते हैं। और इसके अलावा आप टोल फ्री नंबर 1800 पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप और कंफ्यूज हैं तो आप इस पर 1800 पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। टॉप टारगेट बाय मोहम्मद यूसुफ अली। धन्यवाद।